डियर साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज बेटा हम अध्ययन करेंगे कक्ष किसे कहते हैं, यानी कि कोश किसे कहते हैं। तो देखिए, कक्ष जो है इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्बिट और कोश इसको बोलते हैं सेल। बाकी अर्थ दोनों का सेम है, चाहे कक्ष कहें चाहे तो कोश कहें। तो देखिए इसकी परिभाषा कैसे बनेगी। जैसे कोई भी क्या है बेटा, परमाणु है। परमाणु कैसे होता है? गोलाकार होता है। परमाणु कैसे होता है बेटा? गोलाकार। इसका जो बीच वाला भाग है, इस वाले भाग को क्या कहा जाता है? नाभिक। इस वाले भाग को क्या कहते हैं? नाभिक। नाभिक में कौन सा आवेश होता है? धनावेश। अब नाभिक के चारों ओर देखिए, ये बाहर की ओर एक ये क्या है? वृत्ताकार गोलाकार पथ है। क्या है? वृत्ताकार कहें चाहे गोलाकार कहें, ठीक है ना। ये वृत्ताकार यानी कि गोलाकार पथ है। पथ यानी कि रास्ता, मार्ग, ठीक। तो नाभिक के चारों ओर जो ये गोलाकार पथ है, इसी पथ में क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। इसी पथ में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? ऐसे ऐसे चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? घूमते रहते हैं। तो इसी पथ को ही क्या कहा जाता है? कक्ष कहते हैं, या क्या कहते हैं? कोश कहते हैं। तो इस चित्र को देख के परिभाषा अच्छे समझ में आ गई होगी कि किसी परमाणु में नाभिक के चारों ओर का वह वृत्ताकार पथ, गोलाकार पथ जिस पर इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, उसे हम कक्ष या कोश कहते हैं। तो परिभाषा चलिए लिखिए कि किसी भी परमाणु में नाभिक के चारों ओर का वह वृत्ताकार यानी गोलाकार पथ लिखें या मार्ग लिखें, वृत्ताकार पथ जिस पर इलेक्ट्रॉन गति करते हैं कक्ष या कोश कहलाता है। नाभिक के चारों ओर का वह वृत्ताकार पथ जिस पर इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, वो क्या कहलाता है? गोलाकार मार्ग, कक्ष यानी कि कोश कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, नील्स बोर नामक वैज्ञानिक ने यह भी कहा था कि नाभिक के चारों ओर जो ये वृत्ताकार पथ है यानी कक्ष या कोश, एक से ज्यादा भी संभव है। जब एक से ज्यादा संभव है तो उसके लिए कैसे चित्र बनता है बेटा? देखिए, जैसे नाभिक है, ये पहली कक्षा हुई, दूसरी कक्षा हुई, तीसरी कक्षा हुई, चौथी कक्षा हुई। सभी जो कक्ष हैं ये कैसे होते हैं? गोलाकार। ये पहली कक्षा, दूसरी, तीसरी, चौथी। पहले को क्या नाम दिया गया? के, दूसरे को एल, तीसरे को एम, चौथे को एन। और इन सब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी निर्धारित की गई बेटा कि कितनी होती है। जो के कोश है, के कोश में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। जो एल कोश है, इसमें अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जो एम है, इसमें अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन, और जो एन है, इसमें अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो आपको यह भी ध्यान रखना है, कक्ष यानी ऑर्बिट का एग्जाम्पल क्या लिखना है? के, एल, एम और एन। इसके अलावा भी हो सकते हैं बेटा, लेकिन बोर ने 4 को ही लेकर समझाया है, तो हम इसी का अध्ययन करेंगे। इन सब में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? के वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम में 18 इलेक्ट्रॉन और एन में 32 इलेक्ट्रॉन। ये परीक्षाओं में भी आता है कि एल कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या बिंदी बिंदी है, तो आप बताओगे 8 इलेक्ट्रॉन, के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, एम में 18 इलेक्ट्रॉन और एन में 32 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से हम बेटा आज सीखे कक्ष क्या है यानी कि कोश क्या है। अगले वीडियो में हम सीखेंगे कक्षक यानी कि ऑर्बिटल क्या है।
तो कंटिन्यू केमिस्ट्री सीखने के लिए आप सभी हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।